बोकारो दिन भर में आज बोकारो चंद्रपुरा मार्ग के रेलवे फाटक से गुजरने वालों के लिए रास्ता होगा आसान, बताएंगे। कृषि ऋण माफी योजना को लेकर आयोजित कार्यशाला में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, जानेंगे। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर गिरी गाज, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, रॉयल पब्लिक स्कूल रानी पोखर की छात्रा ने बढ़ाया बोकारो का मान, इसकी भी बात करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से भारी तबाही, 30 शव निकाले गए, वहीं करीब 200 लोग लापता। किसान आंदोलन का आज 76वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की हुई मौत। बिहार कैबिनेट का हुआ विस्तार, बीजेपी से 9 तो वहीं जेडीयू से 8 मंत्रियों ने ली शपथ। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 9,110 नए मामले सामने आए, वहीं 78 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले, 3 की मौत। पहली बार सेंसेक्स 51,300 के पार। वहीं सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 19 अंक और निफ्टी 6 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 540 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड हादसे में झारखंड के लगभग 14 लोग लापता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के NH-23 और NH-75 पर बनी दोनों 4 लेन सड़कों को सुधारने का दिया निर्देश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, वहीं 31 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शुरुआत एक बड़ी खबर से। सोमवार रात सेक्टर 12 थाना के आदर्श कोऑपरेटिव के एक घर में चोरों ने किया हाथ साफ, जिसमें चोर लगभग 20 लाख के गहने और नकद लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की घटना की सूचना पाकर सेक्टर 12 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। आदर्श कोऑपरेटिव है, ये प्लॉट नंबर A/8 है। आदर्श कोऑपरेटिव, ये लोग 15 दिन से घर पर कोई नहीं था और इसी बीच लगता है कि बीते रात कुछ गहना और हल्का कैश था, लगता 30-35 हज़ार कैश था। तो हम लोग अपना लगे हुए डॉग स्क्वाड लाए हैं, टेक्निकल सेल भी आया हुआ है, वो लोग अपने काम कर रहे हैं। प्लस हम लोग अपना गुप्तचर तैनात किए हैं विभिन्न जगह, जहाँ पर गहना वहना बेच सकता है वहाँ भी छापा में कोई नहीं। तो चाबी किसी को देके गया हुए लोग? चाबी नहीं, लोग चूँकि इसके पिताजी जो घर गृह स्वामी है वो बीमार पड़ गए, तो अपने पिताजी के अपना बेटा के पास इंदौर गया था और एक बेटा यहाँ रामगढ़ में काम करता था। घर में 15 दिन से कोई नहीं था। क्या नाम हुआ आपका सर? इंस्पेक्टर है। बोकारो चंद्रपुरा मार्ग में स्थित रेलवे फाटक, जिसे लोग इस्पात नगर के नाम से जानते हैं, उसे सबवे का निर्माण किया जा रहा है। सबवे निर्माण के बाद लोगों की फाटक पर खड़े होकर इंतजार करने की समस्या खत्म हो जाएगी और उनका समय बचेगा। सोमवार को जिला कृषि कार्यालय के सभागार में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना किसानों के लिए एक बेहतर अवसर है। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी को साथ में मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जिले के सभी BTM और ATM सहित बैंक के प्रतिनिधि को कहे गए कामों को प्राथमिकता देते हुए काम करने का निर्देश दिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन कर कामों में गति देने और कामों को तय समय में पूरा करने को भी कहा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 23वें दिन सोमवार को चास प्रखंड के तिलमुचे पुल और पिंडराजोड़ा थाना के पास सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों ने और NGO के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया और वाहनों की सघन जांच की गई और नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वहीं लोगों को यातायात नियमों की पूरी जानकारी दी गई और कहा गया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने को कहा गया।
झारखंड में 28 NCSC 2020 के लिए राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के रिजल्ट की घोषणा 8 फरवरी को कर दी गई है, जिसमें झारखंड के चुने गए बाल वैज्ञानिकों में जूनियर ग्रुप के रॉयल पब्लिक स्कूल रानी पोखर की छात्रा परी कुमारी राष्ट्रीय स्तर में पहुंची। परी कुमारी की इस उपलब्धि के लिए उसे स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में चास नगर निगम के सभागार में सोमवार को चास शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण भी शामिल हुए। चास शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की प्रगति से संबंधित कार्यकारी एजेंसी जुस्को और जुड़को रांची द्वारा चास जलापूर्ति का प्रगति का प्रेजेंटेशन किया गया। इस योजना के तहत चास शहरी क्षेत्र के जिन क्षेत्र में जलापूर्ति की आपूर्ति नहीं होती है उन क्षेत्रों में जलापूर्ति किया जाना है। इसके तहत 20 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 6 जल मीनार और 200 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार का काम किया जाएगा। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 में बिछाई गई पाइपलाइन के क्रम में क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत का काम भी जल्द करने के लिए एजेंसी को निर्देश दिया। जोनल कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुए हैं और जनप्रतिनिधियों से जो प्रस्ताव हुए हैं उनमें से करीब 50 योजनाओं का हम लोग अभी लिस्ट तैयार किए हैं और ऑनलाइन के माध्यम से कर भुगतान के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अब पहले जो ऑनलाइन में बहुत कम लोग कर रहे थे उसके लिए विस्तृत प्रचार प्रसार करेंगे और जनरल होल्डिंग टैक्स को छोड़ के जो बाकी टैक्स हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो दुकान का हो या होर्डिंग का हो या पार्क का हो, जितने भी चीज है सभी के ऑनलाइन भुगतान की तैयारी की जा रही है। यानी 1-2 माह के अंदर सभी लोग ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कलेक्शन हम लोगों का पहले से इम्प्रूव किया है और जिस कलेक्शन के चलते अब हम लोग अपने निगम के जो राशि है उससे हम लोग खर्च कर पा रहे हैं और लगभग 20% की वृद्धि पिछले दोनों वर्ष में हुई है। इसके बाद PM आवास में भी 3200 आवास फाइनल हो चुके हैं और 2000 ऑनगोइंग है और जो 900 आवास करीब लोगों लेने के इच्छुक नहीं है या किसी कारण से रद्द किए गए, उन सभी के जगह पर 800 से अधिक का DPR तैयार करके सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति होते ही वो आवास का भी निर्माण कर लिया जाएगा। कि जैसे कुछ दिनों से काम बंद था, अब अभी 9 करोड़ के सड़क और नाली का निर्माण स्वीकृत हुआ है और इसका निविदा प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग हम लोग 20 करोड़ का और बिना नाली और रोड को लिए हुए ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किए हैं जिससे कि शहर खूबसूरत हो, सभी तालाब का जीर्णोद्धार हो, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो और इसके लिए DPR तैयार किया गया है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में एक नया मामला सामने आया। वहीं 2 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 554 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 9283 लोगों का टीकाकरण किया गया। सर्वाइकल कैंसर पर सदर अस्पताल के सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि सोमवार को डॉक्टर रेणु भारती ने कई प्रखंडों से आई महिला चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विषय पर चर्चा की और वीडियो के जरिए सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और होने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही जांच की विधि भी बताई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 15 महिला चिकित्सकों ने भाग लिया। RCT बैंक ऑफ इंडिया बोकारो में डोमेन स्किल ट्रेनर के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की सोमवार को शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन बोकारो DC राजेश कुमार सिंह ने किया। निदेशक RCT अंतोष कुमार ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया। वहीं बोकारो DC ने कहा कि राष्ट्र की मजबूती के लिए गांव का विकास सबसे जरूरी है। उन्होंने महिला ट्रेनर से विकास में अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद वे सभी गाँव और पंचायत स्तर पर जो अपना सहयोग देंगी वो पूरे देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। ये देश के आर्थिक विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट में या RCT बोकारो में किसी भी प्रकार की उनकी मदद या जरूरत पड़ी तो वह प्रशासन की ओर से हमेशा तैयार है। NSC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सोमवार को चास के रामनगर कॉलोनी में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान झारखंड सरकार की ओर से 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव न करने का संदेश दिया गया। साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री की बात करें तो क्लास 10th के बाद केमिस्ट्री कई लोगों को बहुत आसान लगता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पदार्थ, उसके गुणों, पदार्थ एक दूसरे के साथ कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं और फिर कैसे अलग होते हैं ताकि दूसरे पदार्थ का निर्माण हो सके। पदार्थ किस तरह से ऊर्जा के साथ संपर्क करते हैं,
इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है और इस सब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए हमें इसके बेस के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप अपने केमिस्ट्री की पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम केमिस्ट्री का बेस कैसे करें मजबूत देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। केमिस्ट्री को जनरली जो शुरू में विद्यार्थी लाइटली लेते हैं, इजी सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या चीज शुरू करें? बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, कहीं न कहीं इस कंसेप्ट का यूज करना होगा। क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ये जो 2 चैप्टर आपके हैं, आपका केमिस्ट्री का बेस जो है वो एक बढ़िया हो जाएगा। एक आता है कि बुक्स क्या हम लोग पढ़ें, तो आपको जो फंडामेंटल्स है, बेसिक है, वो आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। उसको भी आप क्या होगा कि सीखेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह से ही आसमान साफ नजर आ रहा है और दिन चढ़ते ही कड़ी धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। साथ ही ठंडी हवाएं चलने से ठंड बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।